आज की एपिसोड में हम चेहरे पे झुर्रियों के खिलाफ खुराक, झुर्रियों की वजूहात, झुर्रियों का इलाज और कुदरती अज्जा के साथ मसाज फार्मूलों को देखेंगे। एंटी रिंकलिंग फूड, काजेज ऑफ रिंकल्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिंकल्स एंड मसाज रेसिपीज। रिंकल की दो एग्जाम है। एक वो रिंकल हैं जब आप साकिन हालत में होते हैं, जब आप कुछ बोल नहीं रहे होते, तो वो रिंकल जो होते हैं वो स्टैटिक रिंकल होते हैं, जिसे जेनेटिक रिंकल भी कह सकते हैं। दूसरे किस्म के जो रिंकल हैं वो डायनामिक रिंकल हैं। जब आप बोल रहे होते हैं, जो रिंकल आपके मुंह पे शो हो रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं डायनामिक रिंकल। जो स्टैटिक रिंकल है उसको हम मजीद टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फाइन रिंकल्स हैं, दूसरे डीप रिंकल्स हैं। फाइन रिंकल्स जो हैं बिलो 40 आते हैं, तो इनको ख़त्म करना या इनको डिमिनिश करना इतना बड़ा इशू नहीं है। वो हम जस्ट लोशन वगैरह से, उनको विटामिन मिनरल्स की सप्लीमेंटेशन से उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या ये डिमिनिश कर सकते हैं। बाकी मेन प्रॉब्लम होता है डीप रिंकल्स। डीप रिंकल्स जो हैं ये अबव 40 आते हैं, इनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, जस्ट हम स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहें तो हमें सीवियर किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी आ जाती है, डर्माब्रेशन आ जाती है और रेडिएशन आ जाती है, ये बायोटॉक्स आ जाता है, इंजेक्शन वगैरह। नेक्स्ट है काजेज ऑफ रिंकल्स। सबसे बड़ी वजह एज है। 40 के बाद आप रिंकल को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिंकल आने ही आने हैं, जस्ट आप उनको स्लो डाउन कर सकते हैं। दूसरी उसकी वजह है यूवी लाइट। अगर आप धूप में लंबे अरसे तक काम करते हैं विदाउट यूजिंग ग्लासेस और कैप्स, उससे ये होता है कि कोलेजन जो है सीवियरली डैमेज होता है। थर्ड उसकी स्मोकिंग है। फोर्थ वन फेशियल एक्सप्रेशन है। कुछ लोग की आदत होती है कि वो मुंह को बहुत ज़्यादा बनाते और जोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी आदत बनने की वजह से वो रिंकल भी ऑटोमेटिकली, जिसे हम स्टैटिक रिंकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है थिनर स्किन। वो लोग जो रोज़ाना मसाज करवाते हैं उससे ये होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जिससे रिंकल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, और उसके बाद है ब्लैक पर्सन। ब्लैक पर्सन में या ब्लैक स्किन वाले लोगों में ज़्यादा रिंकल का इशू नहीं होता। उनमें एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है उनकी स्किन में, जिसे मेलानिन कहते हैं, जो कि यूवी लाइट को इजीली ऑब्जर्व कर लेता है और रिंकल्स नहीं होने देता। लेकिन उन ब्लैक पर्सन में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी एक ब्यूटी का मेयार है। ये नहीं है कि सारे लोग ब्लैक हैं तो वो समझते हैं कि अब सारे हम एक जैसे हैं। तो उनके यहाँ जो चमकीली जल्द वाले लोग हैं, चमकीली स्किन वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा ब्यूटीफुल कंसिडर किया जाता है उसकी बजाय दूसरे। जो लास्ट रीज़न है वो अल्कोहल। अल्कोहल है। अल्कोहल जब ज़्यादा कंज्यूम की जाती है तो वो वाटर को वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से रिंकल बन जाते हैं। इंसान की जो खूबसूरती का जो मेयार है वो उसकी साफ़ और शफाफ जल्द है विदाउट रिंकल्स। तो जो फाइन रिंकल्स हैं उनको तो हम, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो रेटिनॉइड्स हैं। यानी कि जब हम इसको लगाने का ये इसकी प्रिकॉशन ये है कि जब हम इसको लगाते हैं तो हमें धूप पे नहीं जाना। तो एक जेल टाइप है। तो सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट में डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लेते हैं, जिनकी एक तो ये है कि इनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो सारे रेडिकल को स्क्वेंच कर लेती है, जो कि कोलेजन को डैमेज करते हैं। दूसरा, उनमें स्पेसिफिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं कुछ फूड्स में, जो कि कोलेजन को डायरेक्टली इन्हांस कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बेसिकली फाइन रिंकल्स को हाइड अप कर देता है, यानी छुपा देता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करता। उसके बाद एक स्वेयर ट्रीटमेंट आ जाती है डर्माब्रेसन। यानी कि ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक रोटेटिंग डिवाइस से फेस की एक लेयर को बिल्कुल उतार देते हैं। तो जब दूसरी लेयर आती है तो ये कंसेप्ट ये है, दूसरी लेयर ज़्यादा स्मूथ होती है तो उसकी स्किन इससे थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती है। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी उस वक्त यूज की जाती है जब फॉर एग्जांपल हादसे के दौरान किसी का मुंह का एक पार्ट इधर उधर हो जाए, तो या फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटिशियन ने कोई गलत ट्रीटमेंट या गलत तरीके से मसाज किया है, तो कोई नॉन रिकवरेबल साइन आपकी फेस पे प्रोड्यूस हो गया, तब हम प्लास्टिक सर्जरी यूज करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है इंजेक्शन। इंजेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ हो रहा है, जो कि
एक बैक्टीरिया है क्लस्ट्रिडियम बोचुलिनम, उससे ये इन्वेंट किया गया है। तो ये हर 6 माह बाद आपको दोबारा लगवाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिटेड फूड टू प्रिवेंट एजिंग। सबसे पहले वो फूड मेन आपको ट्रांस फैट नहीं यूज़ करनी, क्योंकि बाज़ का जो भी हम समोसे या पकौड़े यूज़ कर रहे होते हैं, तो बनाने वाले अक्सर उस वक्त तक उस ऑयल को यूज़ करते रहते हैं जब तक वो ऑयल एंड ना हो। उससे जो होता है सिस फैट जो है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि कैंसर का सबब बनती है और सेल को डैमेज करने का सबब भी बनती है। तो एक सेकेंडली, आपको बहुत ज़्यादा साल्ट नहीं यूज़ करना। WHO की रिक्वायरमेंट है कि आपको 2300 मिलीग्राम साल्ट दिन में कंज्यूम करना है। थर्डली, आपको शुगर जो है, कहा यह जाता है कि मैन को 150 कैलोरीज 37.5 ग्राम लेते हुए लेनी है, और वुमेन को 100 कैलोरीज 25 ग्राम शुगर को लेते हुए पूरी करनी है। इससे ज़्यादा आपको शुगर भी कंज्यूम नहीं करनी। अगर इससे आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे शुगर और साल्ट, तो ये आपके पानी की जो कंसंट्रेशन है आपके ब्लड में वो रिड्यूस कर देगी, और एट द एंड आपके मुंह पे रिंकल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, आपने अपने आप को प्रोसेस फूड, एनिमल फैट, अल्कोहल, पोटैटो चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज से अवॉइड करना है अपने आप को रिंकल्स से बचाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है जर्नल ट्रीटमेंट्स फॉर रिंकलिंग। सबसे पहले आपने 7 से 9 घंटे स्लीप लेनी है, और सुबह का आगाज़ 30 मिनट वॉक से करना है, और वॉक से आने के बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी बेसिकली सारे रेडिकल को स्क्वेंच कर देती है जो आपके कोलेजन को डैमेज करने वाले होते हैं। और दिन में 3.7 लीटर आपको पानी लेना है, और टेंशन वगैरह नहीं लेनी। हफ्ते में एक दफ़ा इसी तरीके से 30 मिनट्स की वॉक को भी अपनी शेड्यूल का हिस्सा बनाएं। मज़ीद जनरल ट्रीटमेंट्स में आ जाता है मूंगफली को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मिल्क, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके अलावा कहा यह जाता है कि पसली और पोठ के गोश्त को यूज़ करें, क्योंकि उसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा महंगी कंपनी है जिस तरह लॉन्कॉम है, पैम्पर्स है, तो इनकी प्रोडक्ट से बचने के लिए कुछ घरेलू तरीके जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस से देख के लिखे हैं, काइंडली वो देखें। ये रेसिपी जो है ये फाइन रिंकल्स को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए है। तो इसमें यह है कि ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं कम्प्लीटली मिक्स करके मुंह पे लगाएं, 20 मिनट्स मुंह पे रहने दें, और 5 से 7 दिन तक मुसलसल लगाने से आपके फाइन रिंकल्स कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जस्ट सिंपल है, अर्के गुलाब लगाएं मुंह पे। दूसरा, हनी का मसाज करें। तीसरा, अदरक का पाउडर मुंह पे लगाएं। और जो मोस्ट बहुत ज़्यादा आपको ऑथेंटिक लगती है, आपको इन चीज़ों पे एतबार नहीं है, तो आप कोलेजन के सप्लीमेंट लेके उसको पानी में हल करके पिएं, तो वो डायरेक्टली ही आपकी स्किन में निखार पैदा करेगी। ये तो इनके लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो आप मैंने ऊपर बताई हैं अर्के गुलाब, ये सारे, तो बेसिकली आपका कोई बॉडी का या कोई मुंह का कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि आपको क्लॉकवाइज लगाएं मुंह पे, एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, मुंह में हवा भर के लगाएं। तो बेहतर ये है कि लगाने के दौरान आपको होली कुरान की रिसाइटेशन यानी कुरान पाक की तिलावत लगा के लगाएं। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल सुकून में आ जाती है, आपका ध्यान एक तरफ ही रहता है, तो उससे आपके जो बेनिफिट्स हैं वो 100% हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फूड। ऐसी फूड जो इतने उसमें एंटीऑक्सीडेंट हों या कंपाउंड हों कि वो आपके फाइन रिंकल्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दें। ये जस्ट सारे फाइन रिंकल को ही रिमूव करेंगे, और अगर डीप रिंकल हैं तो उनको जस्ट स्लो डाउन करेंगे, उनको कम्प्लीटली डिमिनिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो जिस फूड का नाम होता है वो एवोकेडो है। एवोकेडो के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप रोज़ाना इसको लेते हैं एज ए सैंडविच के तौर पे, जैम के तौर पे, सलाद के तौर पे, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक स्पेसिफिक कंपाउंड पाया जाता है मोनोहेप्टेलोज, तो वो कोलेजन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है फेब्रोब्लास्ट को, कि वो स्टिमुलेट के वो कोलेजन को बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करे और रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो इसके अलावा इसमें कुछ केराटिनॉइड कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो कि मस्कुलर डिग्रेडेशन को बहुत ज़्यादा कम हद तक कम कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती हैं स्पिनच एंड केल, यानी कि ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स विटामिन और मिनरल से इनरिच्ड होते हैं,
लेकिन इनके खाने का तरीकाकार ये है कि आप इनको उबाल के खाएं। ये ना हो कि इतना है कि उनको प्रोसेस कर दें कि जस्ट आप मिसालों का जायका आपको नज़र आए या आपको महसूस हो, इसमें फूड का जायका बिल्कुल डिमिनिश हो जाए। तो बेसिकली मेथड ये है कि इनको जस्ट उबाल के खाएं और इनके अपने नेचुरल जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये कुछ रेसिपीज़ हैं जिनका सोर्स वेल अथेंटिक रिसर्च आर्टिकल है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर, तो उनसे मैंने ये रेसिपीज़ ली हैं। तो ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपके रिंकल्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड, जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करें रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इनमें एक तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेकेंडली ये मस्कुलर डिग्रेडेशन को बहुत हद तक कम कर देती हैं। तीसरा इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी मेमोरी को बूस्ट अप करती हैं, क्योंकि ह्यूमन जो मेमोरी है वह 60% फैट पे मुश्तमिल होती है और उस 60% में 50% ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। तो इन ओमेगा 3 फैटी एसिड में ये फूड्स आ जाती हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, प्लांट ऑयल है जिसमें ओलिव ऑयल है, फ्लैक्स सीड ऑयल है, सोयाबीन है, कोनोला है, ओलिव ऑयल है, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है चॉकलेट। चॉकलेट को अपनी फूड में इंक्लूड करें, ये भी रिंकल्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है, क्योंकि ये कोका पाउडर से मिलकर बनती है। कोका पाउडर में कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड होते हैं, जो आपकी जो ब्लड की फ्लो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो कोका चॉकलेट दो किस्म की होती है, एक मिल्क चॉकलेट है, एक डार्क चॉकलेट है। मिल्क चॉकलेट में 10 to 20% कोका होता है, जबकि डार्क चॉकलेट में 50 to 70% कोका होता है। तो कोका पाउडर को डार्क चॉकलेट को ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके बाद ये डार्क चॉकलेट की आप न्यूट्रिशनल कंपोजिशन देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा ये इट्स क्लोज टू जिसे कहते हैं कंप्लीट डाइट, इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है। अब नेक्स्ट आ जाता है पपैया। पपैया को कहा यह जाता है कि जिसे परियों की फूड, इसमें ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है, जिनको डाइजेशन का इश्यू है उन्हें इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेपेन होता है और कैमोपेपेन होता है। ये एंजाइम्स जो आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी ही प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, पेप्सिन वगैरह उस तरीके से। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कहा यह जाता है कि अगर आपकी डाइजेशन ख़राब है तो 80% जो डिजीज़ हैं वो डाइजेशन ख़राब होने की वजह से ही आती हैं। तो ये 80% आपकी डाइजेशन को बिल्कुल इन्हांस कर देती हैं, जिससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अब पपैये में देख लें फाइबर, वैसे इंसान की बॉडी को फाइबर की 25 ग्राम ज़रूरत पड़ती है पर डे के हिसाब से, तो इसमें फाइबर काफ़ी 100 ग्राम में 2.3% है, तो काफ़ी मकदार में है। उसके बाद बेरीज आ जाती हैं। बेरीज में देखो तो विटामिन सी, ए, सी, फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है, जिसमें ब्लू बेरीज आ जाती है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, यानी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बेसिकली आपको अपनी डाइट में यूज़ करना है। कलरफुल जो हैं ये आप इनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि एट द एंड वो रेडिकल जो कि कोलेजन को डैमेज करने वाले होते हैं उनको वो स्क्वेंच कर लेते हैं। तो इसमें ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी में एक एंथोसियान कंपाउंड होता है ब्लैक ब्लू कलर का, तो वो कोलेजन को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो आप ये वाला जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है अगेंस्ट रिंकल। अब ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें विटामिन सी, हमने वो बेसिकली फ्रूट्स इंक्लूड किए हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा है, जिनमें अब ये देख लें विटामिन सी सबसे ज़्यादा गावा में पाया जाता है, लेकिन गावा को निगलेक्ट किया जाता है और ऑरेंजेस को प्रेफर किया जाता है कि ऑरेंज में ज़्यादा है, लेकिन गावे में बेसिकली साइंटिफिकली ज़्यादा है, लेकिन गावे का थोड़ा सा फ्लेवर ऐसा ही है कि वो ज़्यादा मेन है, उस वजह से उसको अच्छा नहीं समझा जाता। नेक्स्ट फूड आ जाती है पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट में कंपाउंड पाया जाता है पोनी कोलैगन्स। ये आपकी जो कोलैगन्स है उसकी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्शन की, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। सेकेंडली ये उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल करता है। अगर आप उम्र के बढ़ने के बाद 40 के बाद उसको यूज़ करें तो ये आपकी, क्योंकि 40 के बाद बॉडी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो ये फेस से कोलेजन की जो ब्रेक डाउन है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, जिससे रिंकल के होने के इम्कानात काफ़ी हद तक डिमिनिश हो जाते हैं।
ये आप पोमीग्रेनेट की न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया गया था जो हमें रिक्वायर्ड है रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा इसमें पोटाशियम भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और शुगर भी और डाइटरी फाइबर भी। लास्ट फूड जो हमने इंक्लूड करनी है रिंकल को रिड्यूस करने के लिए वो दालें हैं। दालें बेसिकली इनरिच्ड हैं फोलेट से, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक से। तो जो ऐसे कंपाउंड जो रिंकल को रिड्यूस करते हैं उनमें सेपोनिन्स एंड फैटोस्टीरोल आ जाते हैं, जो ना कि आपके रिंकल को रिड्यूस करते हैं बल्कि आपको कैंसर और हार्ट डिजीज से भी बचाएंगे। फाइनली रिंकल को रिड्यूस करने के लिए आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना होंगे, ग्रीन टी रोज़ाना लें, एक्सरसाइज को शेड्यूल बनाएं आप अपना रोज़ाना का, और उसके बाद आपको जो नट्स लेने हैं तो वो रात को भगो के रखें क्योंकि वहाँ उनमें फैटेट्स और एक्सेलरेट्स जो कि एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप दिन के टाइम लेंगे तो हो सकता है वो आपके दूसरे जो दिन में अपने न्यूट्रिएंट कंज्यूम करने हैं उनको भी इनहिबिट करें, और बैलेंस डाइट यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।